नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी तक हमने क्लास 10 की बात करी है, क्लास 10th हिंदी मीडियम की। आज मैं बात करने वाला हूँ इनइक्वलिटीज की, जिनको हम चाहें तो असमीका भी बोल सकते हैं। इनइक्वलिटीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग सब बच्चे को दिक्कत होती है कि इनइक्वलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, इनइक्वलिटी होती क्या है, ये बनती कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या टाइप बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। देखो, पहली चीज़ होती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा, उसके बराबर राइट हैंड साइड में कुछ लिखा, वो एक इक्वेशन हो गई। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x² बराबर 8, x² बराबर 4, x बराबर +2 and -2। तो यहाँ पे ये x की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अगर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं 2x > 8, तो यहां से बना x > 4। इसका मतलब ये यहां पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे इनइक्वलिटी। इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या क्या साइन आ सकते हैं, एक ऐसा साइन आ सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। एक ये सिंबल आपको दिख सकता है, इसको बोलते हैं लेसर देन। इसके बाद हो सकता है कि ऐसे आपको कुछ दिखे, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन बीच में जो शब्द आ रहा है और, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों भी हो सकती है, आइदर ऑफ देम मस्ट बी फुलफिल्ड। फिर ये देखें तो ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे लेसर देन और इक्वल टू। ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। कई बार आपको ऐसे दिख सकता है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ये कुछ सिंबल है। अब कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होता है। देखिए, जैसे लिखा है 4 > 3, तो हम सब जानते हैं कि 4 3 से बड़ा होता है, मतलब ये सही है। ये लिखा हुआ है 4 > 3, क्या ये सही है या गलत है। आप में से बहुतों का आंसर हो सकता है इसमें आ जाए कि नहीं सर ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर 4 तो 3 से बड़ा होता है, यहाँ पे इक्वल टू कर रहे हो आप, इक्वल टू कैसे। तो इसका मतलब होता है कि 4 या तो > 3 हो या फिर इक्वल टू 3 हो। 4 = 3 तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन 4 > 3 है, इसीलिए ये ट्रू है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ये सरासर गलत है। इस तरीके से लिखा हुआ है तो ना तो 4 3 के इक्वल है, ना ही 4 3 से लेसर है, ये भी सरासर गलत है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें इसको कैसे देखना है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3 > 3, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसने दो कंडीशन दी है, या तो 3 > 3 हो जो कि नहीं होता है, या 3 = 3 हो जो कि होता है। सो 3 = 3 वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गया, अतः ये सही है। अगर ऐसे लिखा हो 3 > 3, तो 3 3 से ग्रेटर कैसे हो सकता है, तो इसके इक्वल है, अतः यह गलत है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें बार बार याद रखनी है। अब देखते हैं आगे नंबर होते क्या हैं। तो हमने एक तो बात करी इक्वेशन की, दूसरा इनइक्वलिटी की बात करी है। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, हम क्लास 8 से वर्ड सुनते आ रहे हैं आइडेंटिटी, या हिंदी में बोलूं तो सर्वसमीका। आइडेंटिटी का मतलब होता है अ रिलेशन which is always true, a relation which is always true। मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने x को अगर 2 पुट किया, 3 पुट किया तब भी वो ट्रू होगा। उसमें आप जो भी पुट करोगे वो ट्रू होगा। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है x² = 4, ये तभी ट्रू होगा जब x हमारा 2 हो और -2 हो। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा a + b² = a² + 2ab + b²। अब यहां पर तुम जो मर्जी को पुट कर दो, ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा। a + b² बराबर a² + 2ab + b², ये होगा ही होगा। इसको आपको क्या बोलोगे, आइडेंटिटी। और क्या होती है आइडेंटिटी, a - b² बराबर a² - 2ab + b², ये भी हमेशा ट्रू होगा। a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। a और b एल्जेब्रिक है, उनके लिए ट्रू होगा ही होगा ये। और भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो a³ - b³,
ये होता है a माइनस बी, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर सपोज करो a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस तरीके से हम और भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी होल क्यूब लिखना है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी। आगे हम बात करें फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, और यहाँ पर देखें तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आखिरी जो है, मान लो कुछ ऐसे दिया हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप सबने क्लास 9th में ये पढ़ी होगी। तो ये बनता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये जो एक्सप्रेशन, इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मैं इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा लिखा जा सकता है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 1/2 है। मान लो 2a स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो मैंने एक a स्क्वायर लिख लिया, एक a स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से जो 2b स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसी तरीके से जो c स्क्वायर है इसको भी लिख सकते हैं, तो प्लस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब देखिए जो बचे हुए हैं, तो ये जो माइनस 2ab है इसको हमने यहाँ लिखा, जो माइनस 2bc है इसको हमने इसके साथ लिखा, और इसी तरीके से जो माइनस 2ac है हमने इसको इसके साथ लिखा। अब आप देखिए ये जो आइडेंटिटी है, अगर हम यहां पर इसको देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ये जो बना a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर। तो कभी अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आए तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ये आप आसानी से। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप याद रखोगे तो आपको हेल्पफुल हो गई होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको याद रखें। फिर एक और रिजल्ट है जो बार बार हमें देखने को मिलेगा। देखिए कभी ऐसे लिखा हुआ है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज करिए। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करें, मैं यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ, दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बन गया, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मैंने एक एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और एक एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस यहाँ पर देखें कितना हुआ 1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह 1 है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमने फिर से एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसको हम फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी टाइप से यूज हो सकती है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन क्या होती है। जो नंबर लाइन है वो होती क्या है, एक बार उसकी बात करें। देखिए नंबर लाइन, ये मान लो हमने एक लाइन बना ली, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इसके मिडिल में 0 आता है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इसी तरीके से -1 -2 -3। आप सबने, मुझे उम्मीद है ग्राफ पेपर पे इसको जरूर बनाया होगा।
अब दिमाग में सवाल ये आता है कि क्या इस पे सिर्फ 1 2 3 4 रहते हैं या फिर और भी नंबर होते हैं। देखिए कोई भी, इनको बोले तो ये क्या इंटीजर्स होते हैं। कोई भी दो इंटीजर जो है इनके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है या 0.9 तक। अब 0 से 0.1 इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 0.001 0.002 कितने भी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स बिटवीन एनी टू, या इंटीजर बोल सकते हैं। वैसे किसी भी दो नंबर को आप ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट होंगे। क्यों? इतने छोटे छोटे होते हैं जिनको तो हम लिख भी नहीं सकते हैं। मान लो 10 की घात -100 है, अब वो कितना छोटा नंबर है हम नहीं जानते। 0.000 100 बार तो उसमें 0 के बाद डेसिमल डिजिट आएंगे, और ये तो 100 एग्जाम्पल लिया, 10 लाख तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें पता लग गया। दूसरा, नंबर लाइन को हमने आगे यहाँ पे एक्सटेंड किया है, यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो ये जाएगी कहाँ तक? देखिए नंबर लाइन जो है आपकी चलती जाती है, ये कितने बड़े नंबर के पास जाएगी हमें नहीं पता, ये कहीं भी जा सकती है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो वो हो सकता है उस नंबर के अंदर मान लो 1 करोड़ डिजिट्स हैं, 1 करोड़ अंक हैं, तो उसको तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, मतलब बहुत 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 बड़ा नंबर है। तो उस बहुत बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी। इसी तरीके से एक बहुत 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 छोटा नंबर, छोटा मतलब इन द सेंस नेगेटिव, तो एक बहुत बहुत बड़ा नंबर जिसमें नेगेटिव साइन लगा है उसको हम बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने माइनस इन्फिनिटी, एंडिंग पॉइंट प्लस इन्फिनिटी। कोई आपसे पूछे कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी होती है। ये एक तरीके से ऐसे होगा कि आपके सामने कोई एक समुद्र है, उसका पानी नाप के लाइए, कितना पानी होगा। एक महासागर है, तो हम नहीं बता सकते कितना पानी होगा, 1 लीटर नापने थोड़ी जाएंगे हम, तो ये हमें नहीं पता। अथाह है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता। अब देखें इस नंबर लाइन पे अगर मुझे इंटरवल्स लेने हैं तो इंटरवल कैसे ले सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अगला हम देखते हैं इंटरवल्स। देखिए इंटरवल को बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर तीसरी इनकी एडेड कैटेगरी है। पहली है क्लोज इंटरवल, दूसरी है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, उसके बाद फिर आता है सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल। एक बार इसको भी समझ लेते हैं हम कि कैसे ये। देखिए कोई भी क्लोज इंटरवल है तो उसमें क्या होगा, तो पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, तो नाम से क्या पता लग रहा है। देखिए क्लोज इंटरवल की हम बात करें तो कोई भी 2 नंबर के बीच में आप कुछ ले रहे हो, जैसे मान लो मैं -2 से लेके 2 के बीच की वैल्यू लेना चाहता हूँ। मान लो कोई वेरिएबल है हमारा x, ये -2 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा, और मान लो कुछ 1 के बराबर या 1 से बड़ा। इन दोनों के बीच की सारी जो क्वांटिटीज हैं, जो सारी के सारे नंबर्स हैं, वो हमें लेना है। कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। रैशनल भी आ सकते हैं, इर्रेशनल भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, सब कुछ आ सकता है इसके बीच में। इसको कैसे शो करें, देखिए जब भी आप ये इक्वल टू ले रहे हो, इसका मतलब उस पॉइंट की वैल्यू जो है वो आप इंक्लूड कर रहे हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक ऐसा डॉट बना देते हैं। यहाँ पे -2 लिया हुआ है तो -2 पे डॉट बनेगा, तो यहाँ हमने डॉट बना दिया -2 पे। फिर 1 है तो इस 1 पे डॉट बनाया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज हमें लेना है, तो हम ये पूरी की पूरी लाइन शो कर देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज लिखी है हमने, ये हमें लेना है। इसको शो कैसे करेंगे, अगर हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखें। देखिए ऐसे लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू, इस सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू, दिस इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा अगर क्लोज इंटरवल है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमेशा इस इंटरवल का लोएस्ट पॉइंट होगा, जो अगला वाला है वो इसका ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे लोएस्ट क्या है -2, हाईएस्ट क्या है 1, तो इस तरीके से। अब कई बार आप देखोगे कि ऐसे लिख दिया किसी ने, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये लिखने का तरीका नहीं है। जब भी हम नंबर लाइन पे आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं जाते। आप इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हो, राइट से लेफ्ट नहीं चलते हो।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट नंबर लाइन पे मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या पॉजिटिव है तो उसमें भी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 से -1। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें ये बता रहा है कि ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोज इंटरवल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट फिक्स है, हमें बताया हुआ है और उनको हमने इंक्लूड भी किया हुआ है, ये इसका मतलब है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वाले के ऊपर, जैसे कि मान लो दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होगा, यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होंगे। कैसे, जैसे मान लो यहां पर ये 0 आया, यहां पर -1 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और आगे चले तो 4, यहां कुछ -3, यहां कुछ -4। बीच में और भी कोई सारे पॉइंट हो सकते हैं, -2.5 हो सकता है, यहाँ 1.5 हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमें इंटीजर ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो यहां पर मैंने 0 से लेके ऐसे लिखा कि x हमारा 0 से लेके 1.5 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, ना तो 0 पे इक्वल टू का साइन है, ना ही 1.5 पे इक्वल टू का साइन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा ये मतलब हो रहा है कि ना तो आपको 0 को इंक्लूड करना है, ना ही 1.5 को। तो फिर क्या इंक्लूड करें हम, 0 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो हमें लेना है। 0 के जस्ट बाद क्या नंबर आता है एग्जैक्टली हम नहीं जानते, कुछ होगा 0.0000, सबसे छोटा जो भी होगा। एग्जैक्टली कितना होगा वी डू नॉट नो। 1.5 से छोटा कितना होगा नहीं पता हमें, कितना एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए हम इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो आपने क्या किया, 0 पे एक हॉलो सर्किल लगा दिया। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 0 को मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। फिर 1.5 पे यहाँ पे भी एक हॉलो सर्किल, यहां से यहां तक की सारी वैल्यू लेना है। हाँ, 0 को नहीं लेना है, 1.5 को नहीं लेना है। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे कि x बिलोंग्स टू, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा 0 और यहां पर 1.5। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये एक ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जो इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड, वो हमने इंक्लूड नहीं किए हुए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मान लो तीसरा है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है कि हो सकता है ऐसा हो कि एक जगह तो इक्वल टू आ रहा है, दूसरी जगह नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 5। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। हमने क्या किया, 1 पे इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पर आप एक डार्क सर्किल बनाओगे। 5 पे इक्वल टू नहीं आ रहा है तो आप एक हॉलो सर्किल बनाओगे। यहां से यहां तक की सारी वैल्यूज ले सकते हैं हम। कैसे लिखे हम, जहां पर डार्क सर्किल है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट तो 1, जहां पर हॉलो सर्किल है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें भी कुछ थोड़ा सा, अगर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बनता है तो हम क्या करें। मान लो ये लिखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप इसको लिख के बताइए कैसे लिखेंगे। तो हमने सिंपली नंबर लाइन बनाई। अब जिस पॉइंट से मतलब है सिर्फ उसी को ड्रॉ कर लो, पूरी नंबर लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो चाहे तो बना सकते हैं आप इस तरीके से। ये क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मतलब जब भी आपको नंबर उससे बड़ा चाहिए तो आप उसके राइट हैंड साइड में जाओगे, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे और ये आगे इस तरीके से जाता जाएगा। अब कहां तक जाएगा, ये कोई लिमिट तो दी नहीं है उसने, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखें, x बिलोंग्स टू 3 पे आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहां पर इस सिंबल लिख देंगे। सिंबल किसका है, इन्फिनिटी का। आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी पे कभी भी हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है कि कितनी होती है। तो हमेशा हम यहां पर एक ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है x लेस देन 1, इसको हमें शो करना है। तो क्या करें, यहाँ पे सपोज 0 ले लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ -1 -2। वैसे आप 1 अकेला ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो 1 से लेसर, अगर आपको लेसर वैल्यू चाहिए तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे। अगर हमें इसकी लेसर वैल्यू चाहिए तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे यहाँ पर। और कब तक, जब तक कि 1 ही मिल जाता। 1 यहाँ पे आया, क्या 1 को लेना है, नहीं, एग्जैक्टली 1 हमें नहीं लेना है। 1 से
थोड़े से छोटे नंबर वहां से स्टार्ट होगा। इसको अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो जैसा कि मैंने आपसे बोला है स्मॉलेस्ट पहले आएगा, ये पीछे जा रहा है बन के, लेकिन कहां तक जाएगा पीछे में भी ये, इसके पीछे तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो इसकी लिमिट जो है वो इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो सबसे छोटा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि इन्फिनिटी पे कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर 1 पे भी कैसा लगा स्मॉल ब्रैकेट, क्यों, ओपन इंटरवल है, आप देख सकते हैं हॉलो सर्किल लिया है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस तरीके से हमें इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है। एक तो हम इस पर लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x + 3 > 5, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज कर देते हैं, x को एक साइड रखते हैं, x के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 2x + 3 > 5 है ये हमारा क्वेश्चन। दोनों साइड में -3 कर देता हूँ, या फिर इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करके ले जाता हूँ। तो यहाँ पे 2x + 3 - 3 > 5 - 3। तो आप सबने यूक्लिड में पढ़ा है, क्लास 9th में आप सबने पढ़ा है कि जब कोई भी दो इनइक्वालिटी दोनों साइड अगर आप सेम क्वांटिटी सबट्रैक्ट ऐड करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ आगे देखें, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ कितना हुआ 2। अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी से आप इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हुआ x > 1। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे 1 क्या इक्वल टू है, नहीं है, तो क्या आएगा हॉलो सर्किल। ग्रेटर देन मतलब किस साइड, राइट साइड, कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। आंसर कैसे लिखें, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक किया है हमने, फर्स्ट लेक्चर है। इसके आगे हम थोड़ा और भी चीजें देखेंगे, और भी कंसेप्ट देखेंगे, छोटी छोटी चीजें जहां पर हमसे गलतियां होने की गुंजाइश है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।